आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के चैप्टर 1 मैथ्स जो एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से हम पढ़ाने वाले हैं, तो उन्हीं का चैप्टर 1 को हम पढ़ाने वाले हैं, तो जिसका नाम है संबंध और फलन। ये चैप्टर क्लास 11 में भी था, 2 चैप्टर में, और ये चैप्टर क्लास 11 के 2 चैप्टर से संबंधित है। इसे हम 2 चैप्टर से संबंधित, एक तो समुच्चय और दूसरा संबंध और फलन। स्वाभाविक है कि संबंध और फलन से ही कनेक्टेड हो। तो संबंध कहते किसको है, ये आज हम जानने वाले हैं। संबंध जो है वो किसी दो विशेष समुच्चय में तैयार किए जाते हैं। जैसे कि हम समुच्चय पढ़े थे, पहले हम कक्षा 11 के कुछ रिव्यू देने वाले हैं, उनके बाद फिर इस टॉपिक पर रहेंगे। जैसे कि समुच्चय कहते किसको है। समुच्चय में जो है वो अवयव वगैरह होते हैं जिनको कि मंझले कोष्ठक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हम समुच्चय 1 2 3 4 5, अब मान लीजिए इस समुच्चय का कोई नाम देना होगा, तो हम इस समुच्चय को ए नाम दे देते हैं। अब एक दूसरा समुच्चय लेते हैं जिसमें कि अवयव ये मायने नहीं करता कि वो संख्याएं होंगे। अवयव हो सकते हैं कि वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो, मैथ के संख्याएं हो, या फिर कोई शब्द हो, जैसे कि राम श्याम, कोई भी शब्द, ये सारे अवयव कहलाते हैं। कि एक समुच्चय के अंतर्गत ये 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 और 5। अब समुच्चय हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरे समुच्चय में हम ले लेते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी और ई। अब इन्हें बी समुच्चय। जरूरी नहीं है कि 5 ही अवयव हो, अनंत अवयव हो सकते हैं, 2 या 3 चंद से अवयव हो सकते हैं। तो ए और बी समुच्चय होंगे। तब ए बी समुच्चय के में मतलब संबंध तैयार किए जाते हैं। अब इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है मैथमेटिकल रूप में। जैसे कि ये दो इस तरह के बनाए जाते हैं और इनमें एक ही अवयव रखे जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इनमें बी के अवयव रख देंगे ए बी सी डी। अब इन्हीं के अंतर्गत संबंध को परिभाषित किया जाता है। जैसे कि हम संबंध को आर लिखते हैं, क्योंकि रिलेशन नाम ही है, तो आर सामान्यतः दर्शाया जाता है। जरूरी नहीं है कि आर ही हो, इसको हम एस ए बी सी डी किसी से भी दर्शाया जा सकता है संबंध को। अब मान लीजिए कि ये समुच्चय ए हो गए, ये समुच्चय बी, तो इसको लिखते किस प्रकार के हैं कि आर जो संबंध है वो ए से बी में दर्शाया गया है। आर संबंध को ए समुच्चय से बी समुच्चय में दर्शाया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि ए का ए से कनेक्टेड है, 2 का बी से, 3 का डी ई से, 4 का सी से, कोई सा भी कनेक्टेड हो सकता है। अब परस्पर भी कनेक्टेड हो सकता है, जैसे कि ए 1 से हुआ, 2 बी से, 3 सी से, 4 डी से, 5 ई से। तो हम इस प्रकार कुछ ले लेते हैं। अब ये कक्षा 11 के विषय हैं। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कि इन्हें में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो पहले मैं इनको मिटा देने वाला हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे समुच्चय हमने ए को बनाया, समुच्चय बी को बनाया, अब इस समुच्चय को बना दिए। अब फिर इनमें हम संबंध को परिभाषित करते हैं। जैसे कि ए का ए से कनेक्टेड है, और इसको लिखते हैं किस प्रकार के, हम बता दिए कि संबंध ए से बी में कनेक्टेड है, इनका संबंध ए से बी में है, ऐसे पढ़ा जाता है। ए का ए से हो गया, 2 का बी से, 3 का मान लीजिए ई से, 4 का सी से, ऐसे कुछ कनेक्टेड हो गए। अब इस जो डायग्राम है इनको तीर आरेख कहा जाता है। ये कक्षा 11 में ही था, अब यहाँ भी हो जाएगा। तो तीर आरेख किसे कहा जाता है। और जो संबंध को है वो 2 रूप में लिखे जाते हैं। इस संबंध को 2 रूप में, किस किस रूप में, पहले समुच्चय में आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि इनको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में दर्शाया जाता है। तो पहले समुच्चय निर्माण रूप को देखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में इसे किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो समुच्चय निर्माण रूप, अब इनको दर्शाने के लिए एक सिस्टमैटिक सीरीज से चला जाता है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक सीरीज है नहीं कि ए का ए से किस प्रकार से है,
तो ये हम बाद में बताएंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में किस समुच्चय को दर्शाया जाएगा। पहले हम इनको रोस्टर रूप में दर्शाते हैं। इनको रोस्टर रूप में खूब आराम से दर्शाया जा सकता है और समझने में भी आसानी होती है रोस्टर रूप को ही। रोस्टर रूप में पहले हम समझाते हैं। अब रोस्टर रूप में संबंध को किस प्रकार लिखा जा सकता है वो देखिएगा कि आर जो संबंध है वो इस प्रकार के हैं कि ए का कनेक्शन ए से, ए का कनेक्शन ए से, और एक बात और कि इस पूरे अवयव को, जितने भी अवयव हैं, इस पूरे अवयव को हम x नाम देते हैं और इस पूरे अवयव को y नाम देते हैं। x और y नाम देते हैं इसको, और अलग भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सामान्यतः x y नाम दिया जा रहा है। तो 1 का a से कनेक्टेड हो गया, 2 का b से, 3 का e से और 4 का c से। जिससे कनेक्टेड होगा वही लिखें, और लिखने का रूप इस प्रकार है कि मंझले कोष्ठक लगा देने और फिर छोटे छोटे कोष्ठक में इसको लिख देना है क्रमित युग में। तो जो भी आर इस प्रकार से दर्शाया गया इसको, अब इसको मिटाते हैं। अब कुछ इसमें विशेष करने वाली बात है। ये समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी हो गया। अब इसको हम किस प्रकार से लिखे थे कि 2 का बी से, 3 का ई से, 4 का सी से। अब इसमें कुछ 11 में था, उनको भी ज़रूरी है यहाँ पे मतलब कि रिवाइज कर लेना। जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ पद, संबंध के कुछ पद थे कि सहप्रांत, प्रांत और परिसर थे। तो याद रखिएगा कि प्रांत जो है वो संबंध में जो प्रांत है वो इधर के अवयव, ए के अवयव, यानी कि इनको x बोला जाता है, ए के पूरे अवयव को x बोला गया, बी के पूरे अवयव को y बोला जाता है। तो प्रांत जो है वो x के कौन कौन से अवयव काम आ रहे हैं, मतलब जिसमें जिसमें तीर लगाए गए हैं वही वही तो काम आ रहे हैं ना। तो प्रांत में लिख देना है कि जो जो अवयव काम आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये 5 का किसी से कनेक्शन नहीं है तो हम 5 प्रांत में लिखेंगे नहीं, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। और फिर सहप्रांत, सहप्रांत है वो पूरे के पूरे समुच्चय बी हो जाते हैं, पूरे के पूरे समुच्चय बी हमेशा के लिए इसी प्रकार से होता है। और एक परिसर है, परिसर जिनके मतलब कि इधर वाले जो भी अवयव काम आ रहे हैं, जैसे कि इधर वाले अवयव ए बी और सी और ई काम आ रहे हैं, तो ए बी सी और ई ये वाले अवयव यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो प्रांत, सहप्रांत और प्रांत, सहप्रांत और परिसर हमारा हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि एक से एक का कनेक्शन होगा। E3 का D से भी हो सकता है, फिर 1 का B से भी हो सकता है, 1 का D से भी हो सकता है, ऐसे कुछ करके हो सकता है। लेकिन हमने सिंपल में बताया क्योंकि ये सारे पद हमको समझने थे, तो सिंपल में हमने बता दिया। अब हम ए समुच्चय को कुछ और अवयव लेंगे, बी समुच्चय में कुछ और अवयव लेंगे। जैसे कि ए समुच्चय में हमने फिर से वही लिया 1 2 3 4 5। अब बी समुच्चय में कुछ और अवयव लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 5 6। अब ये समान भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि रिलेशन ए से बी में हमें बनाना है, तो बनाए थे पहले। अब रिलेशन जरूरी नहीं है कि ए से बी में ही हो, ये भी हो सकता है कि ए से ए में ही हो, बी से बी में ही हो। तो उस टाइम जो है, उस टाइम आगे चर्चा करेंगे इसकी। पहले तो हम समझ लेते हैं कि पहले हम रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं इसको, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो पहले ए के अवयव को लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें मान लीजिए कि संबंध आर परिभाषित है,
अब एक का कनेक्शन मान लीजिए कि 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। इस प्रकार कनेक्शन है। अब ये इधर के छोड़ भी सकते हैं, इधर के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने पूरा पूरा ले लिया समझने में ताकि आसानी हो। तो रोस्टर रूप पहले हम देखेंगे। रोस्टर रूप को मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था कि रोस्टर रूप किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। अब ध्यान देने बात है कि ये एक पहले लिख रहे हैं, इधर के अवयव पहले लिखने हैं, जो इधर होंगे वो पहले लिखने हैं, इधर के अवयव बाद में लिखने हैं आपको। ये मतलब कि व्यवस्था चलती है। अब ये रोस्टर रूप हो गया, अब समुच्चय निर्माण रूप देख लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जाता है मतलब जैसे कि इधर के अवयव को हम x बोलते हैं, पहले बताया कि इधर के अवयव को y बोला जाता है। तो हमको इस प्रकार से लिखना है कि x और y इस प्रकार है, मतलब इनको सच दैट कहा जाता है, इस प्रकार है कि जो x है वो y सॉरी जो y है, y इधर के अवयव y जो है वो x प्लस 1 है। अब जो x है वो बिलोंग्स टू ये a समुच्चय और ये b समुच्चय है, तो x बिलोंग्स टू a वाले समुच्चय से और जो y बिलोंग्स टू b समुच्चय से हो जाएंगे। अब ये बिलोंग्स टू इस प्रकार से कुछ चिन्ह होते हैं इनको, और नॉट बिलोंग्स टू ये मतलब कि इनसे बिलोंग्स नहीं करें। जैसे कि हम अभी बिहार से बिलोंग्स कर रहे हैं, मतलब कि बिहार के अंतर्गत हम आते हैं, तो वही हो गया यहाँ पर कि x जो भी अवयव लेने हैं वो a के अंतर्गत से लेने हैं। a के अंतर्गत मतलब a के अंतर्गत कौन कौन है, 1 2 3 4 5 y जो लेने हैं वो b समुच्चय के अंतर्गत से लेने हैं। b समुच्चय कौन कौन से होंगे, 2 3 4 5 6, ये सारे b समुच्चय होंगे। तो हमने किस प्रकार लिखा कि y जो है वो 2 एक बार ले लेते हैं, 2। और x प्लस 1 है, तो x इसका कौन है, ये वाला 1 प्लस में 1, अब ये 2 बराबर 2 हो गया। मतलब कि ये करेक्ट कथन इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब ये y के हर एक मान पर इसके जो मान बैठाएंगे तैसे तैसे हो जाएगा ये। जैसे y 3 है तो x प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 बराबर 3, x प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 लेंगे तो 4, y बराबर 4। अब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और फिर 5 प्लस 1 6। तो इस प्रकार से हमने रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप दोनों को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब अंततः यहाँ से हमारी 12 के विषय को शुरुआत करने वाले हैं। इसमें सर्वप्रथम है कि संबंध कहते किसको है। तो संबंध तो बता दिया कि किसी विशेष समुच्चय में होता है, मतलब 2 समुच्चय हैं उन्हीं में कुछ कुछ अवयव कनेक्टेड होते हैं, तो उसी में संबंध तैयार किए जाते हैं। और संबंध का इसमें प्रकार पढ़ेंगे। तो संबंध के प्रकार 4 प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार हैं, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं पहले आप देख लीजिएगा। ये कुल 4 प्रकार के संबंध हो गए। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक और तुल्यता संबंध। तो पहले एग्जाम्पल के साथ इस चारों को समझ लेते हैं, उनके बाद इनको मैथमेटिकल तरीके से परिभाषित करेंगे। तो पहले इनको समझ लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध किस प्रकार होते हैं, सममित किस प्रकार होते हैं, संक्रामक किस प्रकार होते हैं, तुल्यता किस प्रकार के होते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम सी और डी समुच्चय ले रहे हैं। एक बात हमने बताया कि जो संबंध को है वो आर से ए में परिभाषित किया जाता है, मतलब खुद से कनेक्टेड हो सकता है उनके अवयव।
तो इसी प्रकार हम यहाँ पर संबंध को जो है वो सी से सी में कनेक्शन कराने वाले हैं। जैसे कि सी से सी के, तो पहले एक इनके तीर आरेख बना लिया जाए, समझने में आसानी होती है तीर आरेख से। ये अच्छे रूप हैं और रोस्टर रूप में भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिएगा, ये सी अवयव, ये सी अवयव, ये एक्स और ये एक्स पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कहा जा रहा है, ये वाई पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कहा जा रहा है। अब जो ये आर परिभाषित किया गया है वो सी से सी में परिभाषित किया है, यहाँ पे सी से सी में परिभाषित किया गया है आर को। अब ए का कनेक्शन मान लीजिए कि एक से है, बी का कनेक्शन बी से, सी का सी से, डी का डी से, ई का ई से। अब हम समझाने क्या वाले थे कि चारों प्रकार के संबंध किस किस प्रकार के होते हैं, कौन से, कैसे पहचाने कि कौन से संबंध स्वतुल्य हैं, कौन सम्मित है, कौन संक्रामक है, कौन तुल्यता। और आगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार के हैं। तो पहले हम स्वतुल्य संबंध को देख लेते हैं। पहले हम इनके रोस्टर रूप में बना लेते हैं, इनको रोस्टर रूप में दर्शा लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में इसलिए नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा कठिन होता है समझना, तो उनको भी आगे चलकर दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 12 के विद्यार्थियों थोड़ा सा कठिनता तो झेलना ही पड़ेगा। तो आर जो है वो रोस्टर रूप में हम कुछ इस प्रकार से दर्शाने वाले हैं। ए से ए का कनेक्शन, बी से बी का, सी का सी से, डी का डी से, ई का ई से। इस प्रकार हमने संबंध आर को लिख लिया कि इस प्रकार के एलिमेंट्स संबंधित है एक दूसरे से। अब स्वतुल्य का होता क्या है? अब शब्दों से जैसा कि अर्थ प्रकट होता है कि स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए उनका, मतलब खुद का खुद से, जैसे कि वन का वन से खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। तो आप इसमें देखिएगा कि खुद का कनेक्शन खुद से खुद का हो रहा है अथवा नहीं। तो ए का ए से देख लीजिए क्या, ए का ए से कनेक्शन हो रहा है कि एक का एक से कनेक्शन हो रहा है, बी का बी से कनेक्शन हो रहा है, सी का सी से, डी का डी से, ई का ई से। और याद रखिएगा कि इसमें सारे के सारे अवयव काम आने चाहिए, सारे के सारे मतलब जैसे कि ए बी सी डी ई, तो इस सब का खुद से खुद का कनेक्शन होना चाहिए, सबका, मतलब कि ए का ए से भी है, बी का बी से, सी का सी के से, डी का डी से, ई का ई से, यहाँ पे कनेक्शन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है। इधर के सारे अवयव काम आने चाहिए और इधर अपने से ही अपने खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कि ए से ए का है, बी से बी का है, सी से सी का है, डी से डी का है, ई का ई से। और सारे अवयव भी काम आ रहे हैं, ए बी सी डी ई सबका सबसे है। तो ये स्वतुल्य संबंध हो गया। तो ये तो समझने में आसानी होती है। अब हम सम्मित संबंध की बात करते हैं कि सम्मित संबंध किसे कहते हैं। तो सम्मित संबंध में क्या आता है कि जैसे कि एक ए और बी है, तो बी और वन भी होना चाहिए, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब इस संबंध से मतलब स्वतुल्य तो आसान ही है, सम्मित और संक्रामक में थोड़े ध्यान देने वाली बातें हैं। तो सम्मित संबंध में क्या है कि ए बी मिल गया तो बी ए भी मिलना चाहिए, मतलब कि उनका उल्टा भी मिलना चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में भी मिलना चाहिए उनके अवयव। तो जैसे कि ए और बी है, ए है, तो इसका उल्टा कर दो, जैसे कि वन बी था, अब बी वन लिख दिए, बी और वन, पहले ये और उसके बाद ये बी वन लिख दिए। तो उसी प्रकार ए है, यहाँ पर ए है, अब इसका भी उल्टा कर दो, ये भी तो ए और ए ही हो जाएगा ना, ए और ए, उल्टा भी ए और ए, तो ये तो मिल ही रहा है, ए तो है ही, बी और बी, तो इनका उल्टा भी करेंगे तो भी बी ही आएगा, तो बी तो यहाँ पे है ही। सी कुछ इसी प्रकार करेंगे, सी उसी प्रकार मिल जाएगा, डी भी उसी प्रकार मिल जाएगा, ई भी इसी प्रकार, मतलब कि ये सम्मित संबंध भी है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जितना रिवीजन होगा तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और मैथमेटिकल हम परिभाषित करेंगे तो और ज़्यादा भी समझ में आ जाएगा। तो सम्मित संबंध हो गया। अब ये संक्रामक संबंध था, संक्रामक संबंध
ये संबंध कई बुक्स में भी गलत वगैरह दिए रहते हैं, लेकिन आप आर डी शर्मा जैसे कुछ बुक्स को देखेंगे तो उनमें और अदर अधिकांश बुक में देखेंगे तो संक्रामक संबंध को इसी प्रकार परिभाषित किया गया है, और जो ऑफिशियल बोर्ड होते हैं वो भी इसी को मानते हैं। तो पहले संक्रामक संबंध को देख लेते हैं। संक्रामक संबंध में याद रखिएगा किस प्रकार के होते हैं कि ए बी है, बी और सी भी है। यदि इस संबंध में ए बी है, बी सी है, तो उस संबंध में ए सी भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। ए बी है, बी सी है, यदि संबंध में ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना ही चाहिए। और यदि देखिए ए बी है, मान लीजिए कि एक क्षण के लिए कि ए बी है, अब बी से किसी का कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, बी किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, बी से किसी का कनेक्शन नहीं है, ए भी है, तो इसको पास आउट कर देंगे, ये पास है, मतलब कि इसको पास करते चल जाएंगे और सारे के सारे पास हो जाएंगे तो संक्रामक संबंध हो जाएंगे। अब इसको हम फिर से मिटा करके लिख लेते हैं आर संबंध को, और उसके बाद समझाते हैं। इसमें थोड़ा सा गौर देने वाली बातें हैं। आर अब आर संबंध में ए हमने यहाँ पे क्या कहा कि ए बी मिल जाए और बी सी भी मिल जाए तो ए सी मिलना चाहिए, तो ए सी मिलना चाहिए। ए बी मिल जाए, बी सी मिल जाए तो ए सी मिलना चाहिए। और यदि ए बी मिले और बी से किसी का कनेक्शन ही नहीं हो, मतलब कि बी सी हो ही नहीं, तो इनको पास आउट कर देंगे, मतलब कि ये गिना जाए। तो देखिए यहाँ पर ए है, फिर ए का किसी से कनेक्शन है क्या, यहाँ पे बी का है, सी का है, डी का है, ई का है, सबका कनेक्शन है, लेकिन ए का किसी से कनेक्शन नहीं है, तो ये पास हो जाएंगे। फिर बी का बी से है, बी से और किसी का है क्या, बी से और किसी का नहीं है, ये भी पास हो जाएगा। सी का सी से है, लेकिन सी का और किसी से भी नहीं है, सी का और किसी से भी नहीं है, तो ये भी पास हो जाएगा। डी का डी से है, फिर डी का और किसी से है ही नहीं, तो डी भी पास हो जाएगा। और ई का ई से है, अब ई का किसी से कनेक्शन है ही नहीं, मतलब शुरुआत में ई अवयव है ही नहीं, तो ये भी पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संक्रामक संबंध को हमने समझ लिया। संक्रामक संबंध को एक और उदाहरण के द्वारा मतलब अभी तो ढेर सारे उदाहरण लेने पड़ेंगे और इनको समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक जेड समुच्चय ले रहे हैं, इसके अवयव 1 2 3 4 5, ये 5 अवयव है। अब आप इसमें आप ही पहचानिएगा कि किस प्रकार से हो जाएंगे। आप शायद हमारे शब्दों को समझ पा रहे होंगे, तो आप पहचानिएगा कि एक हम संबंध को तैयार करते हैं, उनके बाद पहचानिएगा कौन स्वतुल्य, कौन सममित, कौन संक्रामक है। पहले आप इनको पहचान लीजिए, उसके बाद हम तुल्यता संबंध की बात करेंगे। तो संबंध जो है वो हम जेड से जेड में परिभाषित करें, जेड से जेड में खुद से रिलेशन हम संबंध को तैयार करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कि जेड अवयव है, ये भी मान लीजिए कि जेड अवयव है, यहाँ पे आर है। इस डायग्राम को तीर आरेख कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको। 1 2 3 4 5 मान लीजिए कि 1 का 2 से कनेक्शन है, 2 का भी 1 से है, 1 का 3 से है, अब 3 का भी 1 से है, 4 का 2 से है, 2 का 4 से है, 5 का 5 से है, बस और किसी से कनेक्शन नहीं। इनको दोनों रूपों में दर्शाया जा सकता है, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप, लेकिन हम अभी रोस्टर रूप की बात कर रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप थोड़ा सा समझने में कठिन होता है, आगे उनकी बात कर लेंगे। अब इनको रोस्टर रूप में हम दर्शा देते हैं कि किस प्रकार रोस्टर रूप में दर्शाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि रोस्टर रूप आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब इनके ए का कनेक्शन 2 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से,
2 का 4 से, 3 का वहाँ देखिए 3 का 1 से, 4 का 2 से, 5 का 5 से। अब आप लोग गौर कीजिएगा कि आप लोग इतने संबंध मतलब तैयार किए गए हैं, इससे इतने संबंध बनाए गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने संबंध अधिकतम बनाया जा सकता है। तो इसका 11 में जो है वो फॉर्मूला भी था एक ठो। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार के थे कि जैसे कि ए समुच्चय दिए हुए हैं, बी समुच्चय दिए हुए हैं, तो इनमें कितने बनाए जा सकते हैं कि ए गुने बी के उपसमुच्चयों की संख्या, ये क्रमित युग्म के चिन्ह है, क्रमित युग्म के गुना वाले। अब देखिए जेड में कितने अवयव है, 1 2 3 4 5। अवयव के स्थान पर हम वस्तु का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जेड में कितने वस्तु है, 1 2 3 4 5, 5 वस्तु हैं, कुल मिलाकर 5 वस्तु हैं इन सब में। उसी प्रकार मान लीजिए कि ए समुच्चय में 4 ठो अवयव है, बी समुच्चय में 2 ठो अवयव है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए, मतलब ए उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, इसको इस प्रकार से, ए समुच्चय में 4 अवयव हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बी समुच्चय में कितने अवयव हैं, बी समुच्चय में 2 अवयव हैं। अब इनके फॉर्मूले क्या थे आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 पर पावर p गुने q, जहाँ पे पी क्यू क्या है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट से ये वाले p है, 4 p है, इनको p बोलते हैं, इनको q बोलते हैं। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी इनको q बोला, इनको नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी इनको p बोला। अब p गुने q मतलब कि 2 गुने में, अब यहाँ पे देखिएगा 2 गुने में p गुने q, p बराबर कितना 4, q बराबर कितना, q बराबर 2, 2 पर पावर 8, कुल 2 पर पावर 8 संबंध तैयार किए जा सकते हैं, मतलब अधिकतम इतने तैयार किए जा सकते हैं। इनसे कम किया जा सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान देने की बात। तो ये छोटा सा बात हमें बता दिया है। अब अपने पॉइंट पर पहुंचेंगे कि रोस्टर रूप में इनको लिख दिया गया है। अब कैसे पहचाने कि कौन स्वतुल्य कौन सममित, साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वतुल्य है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 का कनेक्शन 1 से है क्या, नहीं है, 2 का 2 से है क्या। अब एक भी छट गए मतलब 1 का 1 से कनेक्शन है ही नहीं, मतलब वो स्वतुल्य नहीं। अब हम सममित की बात करते हैं। तो सममित में हमने क्या बोला कि ए का बी से कनेक्शन है तो बी का ए से भी होना चाहिए, ए का बी से है तो बी का ए से कनेक्शन होना चाहिए। बिलोंग्स टू का अर्थ बता दिया कि ये आर समुच्चय है, ये आर बराबर रोस्टर रूप में लिखा गया है, आर बराबर। अब ये बिलोंग्स टू का बता ही दिया कि इसमें से ये अवयव उठाए गए हैं तो उसको बिलोंग्स टू, जैसे कि हम बता ही दिए कि ये उदाहरण की बिलोंग्स टू मतलब हम बिहार से बिलोंग्स कर रहे हैं, मतलब बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो ए बी से आर में से ए भी लिया गया है, मान लीजिए एक क्षण के लिए बी से ए भी होना चाहिए, ऐसा युग्म होगा तभी वो सममित कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो पहले देख लेते हैं कि सममित किस प्रकार से तैयार किया। 1 का 2 से, 2 का है 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, ए का बी से, बी का ए से, तो हो जाते थे ना सममित। तो उसी प्रकार 1 का 2 से, 2 का 1 से मिल ही रहा है, 1 का 3 से, 3 का 1 से मिल ही रहा है, फिर 2 का 1 से 1 का 2 होना चाहिए, 1 का 2 मिल रहा है, 2 का 4 से 4 का 2 मिलना चाहिए, 4 2 मिल रहा है, 3 1 से तो 1 3 भी मिल ही जाएगा, 4 और 2 तो 2 4 मिलना चाहिए, 2 4 मिल रहा है। अब यहाँ पे 5 और 5 था, ये कनेक्शन 5 का 5 से था, सॉरी, तो 5 का 5 से है तो मतलब उसका उल्टा भी कर देंगे, जैसे कि 5 5 का, तो इसका उल्टा भी कर देंगे तो भी तो 5 और 5 ही बनेगा ना, जो तो विद्यमान है ही। तो ये स्वाभाविक है कि ये सममित संबंध हो गए।
ऐसे मतलब हम तैयार करते हैं। अब देखिए हमने बताया कि 1 का 2 से, 2 का 1 से मिल गया। अब हम इसको भी चेक कर दिए, इसको चेक कर दिए, इसी तरह इसको चेक नहीं भी कीजिएगा तो भी चल जाएगा, मतलब ये दोनों पास हो गए सम्मित के लिए, ये दोनों पास हो गए। फिर 2 4 मिल ही गया, 4 2 मिल ही गया, ये दोनों पास हो गया। अभी दोनों को चेक करने की नहीं ज़रूरत है। 1 का 3 से, 3 का 1 से, ये दोनों ही पास हो गया सम्मित के लिए। 5 का 5 से, उल्टा भी करेंगे, 5 का 5 से ही होगा, जो कि यहाँ पे मिल ही रहा है, तो ये मतलब सम्मित संबंध भी हो गया। अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में फिर से गौर दीजिएगा, फिर से इनको परिभाषित कर देते हैं कि किस किस प्रकार के हैं। जैसे कि ए और बी, ये आर संबंध से उठाए गए यदि ए भी है, और यदि उस संबंध में बी और सी भी मिल रहा है, उस संबंध में बी और सी भी बिलोंग्स टू आर, बी और सी भी आर में मिल रहा है, तो ए और सी बिलोंग्स टू आर, ए सी भी मिलना चाहिए। और यदि फिर से गौर कीजिएगा, ये मिल गया तो हो जाएगा संक्रामक। और यदि ए भी मिल रहा है बिलोंग्स टू आर, और बी से किसी का कनेक्शन ही नहीं है, किसी का कनेक्शन ही नहीं है, किसी का कनेक्शन ही नहीं है, मतलब कि बी से किसी का कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो बी का किसी से कनेक्शन ही नहीं है, तो भी इसको पास आउट कर दिया जाएगा, पास आउट कर दी जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पास आउट इनको कर देंगे और उनके बाद ये मतलब संक्रामक हो जाएंगे। जैसे कि 1 का 2 से, 2 का है किसी किसी क्या, 2 का 1 से, 2 का 1 से यहाँ पर है, तो 2 का 1 से देखिए 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो क्या क्या मिलना चाहिए, दोनों को काट दो, 1 का 1 से मिलना चाहिए, 1 का 1 से, 1 का 1 से है क्या, किसी से है ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। एक फेल हो गए तो सब फेल हो गया, एक फेल हो गए तो सब फेल हो गए, तो ये मतलब संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस प्रकार के संबंध थे, रोस्टर रूप में दर्शाया, स्पष्ट पता चल रहे थे कि कौन कौन स्वतुल्य, कौन सम्मित, कौन संक्रामक, स्पष्ट पता चल रहे। तो इसमें स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, केवल और केवल सम्मित संबंध ये है। अब जो पिछले उदाहरण हमने लिए थे उनमें आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी संबंध तैयार किए गए थे वो सारे के सारे स्वतुल्य भी हो गए, सम्मित भी हो गए और संक्रामक भी हो गए। तो एक नोट करने वाली बात है, किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी, लेकिन मस्तिष्क है तो ये पता चल जाते हैं। नोट करने वाली बात है कि यदि संबंध स्वतुल्य हो तो, केवल स्वतुल्य हो तो, यदि संबंध केवल स्वतुल्य हो तो वह संबंध सम्मित तथा संक्रामक हो जाते हैं, यदि संबंध केवल स्वतुल्य हो, यदि संबंध केवल और केवल स्वतुल्य ही होगा तो वह संबंध सम्मित तथा संक्रामक दोनों हो जाते हैं, दोनों हो जाएंगे केवल स्वतुल्य होगा तो। इससे पिछले के उदाहरण में हमने तो देखा ही था कि केवल वो स्वतुल्य था, सम्मित और संक्रामक खुद बाय खुद हो गया। अब हम तुल्यता संबंध की बात करते हैं, उनके बाद इनके अन्य उदाहरण भी लेंगे। अब हम तुल्यता संबंध की बात कर रहे हैं कि तुल्यता संबंध कहते किसको है। तो जो संबंध, गौर से सुनिएगा, कि जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हो जाए। उदाहरण में एक तो देखे था कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो गए थे, तो ये तीनों हो जाए तो उसी को तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी पार्ट हैं ये तुल्यता संबंध के ही भाग हैं, ये तुल्यता संबंध के ही पार्ट है। तो अब हम इनके मैथमेटिकल रूप से परिभाषित कर लेते हैं कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी परिभाषा क्या थी और क्या, क्योंकि उदाहरण हमने देख लिया था। अब इनकी परिभाषा को लिख लेते हैं। ये परिभाषा मैथमेटिकल यानी कि गणितीय रूप से और शब्दों दोनों के मेल रूप से ये परिभाषित हम करेंगे।
जैसे कि पहले हम स्वतुल्य को परिभाषित कर लेते हैं। स्वतुल्य को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जैसे कि ए का ए से कनेक्शन है, ए का एक से कनेक्शन है, तो फॉर ऑल, इस साइन को जो है वो उनको कहते हैं फॉर ऑल, ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मानों के लिए जो हमारे हैं ए के सभी मानों के लिए समुच्चय ए में विद्यमान होने चाहिए। मतलब ये समुच्चय ए, ये समुच्चय ए है। अब ये समुच्चय ए का ए से परिभाषित, देखिए हम ये मतलब इस अध्याय 1 को पढ़ रहे हैं जिसमें कि खुद से खुद का ही कनेक्शन होगा। जैसे कि हमने तैयार किया था ना कि यहाँ पे ए का बी से कनेक्शन है, लेकिन ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ेंगे कि ए का ए से ही कनेक्शन होगा, ए का ए से ही कनेक्टेड होगा, तो ए का ए से कनेक्शन होगा यहाँ पर। तो ए के सभी मानों के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू समुच्चय, तो यहाँ पे जितने भी अवयव होंगे 1 2 3 4 5, खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, और अन्य भी संबंध है तो उसमें स्वतुल्य में उसको नहीं देखना है। जैसे कि 1 का 3 से भी है, 1 का 3 से, ये नहीं देखना है हमको, बस ये पांचों मिल जाए, ये पांचों मिल जाए, बस स्वतुल्य हो जाएगा वो। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए समुच्चय, तो यही कहा गया है। इनको मैथमेटिकल तरीके से इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सममित। सममित तो आसानी है, सममित देखिए, ए का बी से कनेक्शन हो, यदि ए और बी संबंध आर में हो, ए बी संबंध आर में हो, तो बी का ए से भी कनेक्शन संबंध आर में मिलना चाहिए। तो ये है, तो ये मिलना चाहिए, तो ये सममित संबंध हो जाएंगे। सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध देख लिया। अब संक्रामक को देखते हैं। इसमें दो स्थिति है, पहले तो हम परिभाषित करेंगे और उसके बाद दूसरी स्थिति को बताएंगे कि जैसे कि ए का बी से कनेक्शन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो युग्म है वो आर समुच्चय में मिल रहे हैं, आर संबंध में मिल रहे हैं। ए का बी से कनेक्शन है, बी का सी से यदि है, बी का सी से यदि है तो ए का सी से होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, तो संक्रामक हो जाएंगे। ये वाले हैं, ये होना चाहिए तो ही संक्रामक होंगे। या फिर हम लिख देते हैं या ए बी बिलोंग्स टू आर, अब बी से किसी का कनेक्शन ही नहीं है, बी से किसी का कनेक्शन ही नहीं है, बी का किसी से कनेक्शन नहीं है, तो इनको हम पास आउट कर देंगे। बी का किसी से कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर बी का किसी से कनेक्शन ही नहीं है आर संबंध में, तो ये पास आउट हो जाएगा। और इसी प्रकार सबको चेक करते जाएंगे। ये होना चाहिए तो भी संक्रामक, ये हो जाएगा तो भी संक्रामक हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने वो बताया कि इसमें इतने युग्म होते हैं संबंध आर में, इतने, ये जरूरी नहीं है कि उनमें 4-5 युग्म हो। संबंध आर में जो है वो इस प्रकार से भी हो सकता है कि 1 का 2 से ही कनेक्शन हो, सिर्फ यही वाला, सिर्फ 1 का 2 से कनेक्शन हो। तो इसको कैसे चेक करेंगे? 1 का 1 अब मतलब 1 का 1 से हो जाता तो ये स्वतुल्य हो जाता, लेकिन 1 का 1 से है ही नहीं। मान लीजिए कि ए समझ है, उसमें केवल एक ही अवयव है, एक ही अवयव है, केवल एक ही अवयव है। 1 का 2 से कनेक्शन हो गया। अब सॉरी, यहाँ पे 1 और 2 दोनों अवयव आ जाएंगे। 1 का 2 से कनेक्शन हो गया तो ये मतलब कि नहीं होगा, क्योंकि 1 का 1 से भी मिलना चाहिए, 2 का भी 2 से मिलना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य होता, अन्यथा नहीं। तो ये तो नहीं है स्वतुल्य। अब इसमें तो एक ही ठो युग्म है ना, इस संबंध में एक ही तो युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, 1 का 2 से कनेक्टेड है
एक दो का युग्म है यहाँ पर संबंध आर में। एक ये स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वन का वन से कनेक्शन नहीं है, टू का टू से कनेक्शन नहीं है। ये दोनों होते हैं कि वन का वन से कनेक्शन, टू का टू से कनेक्शन होता तो हो जाता है। अब इसी प्रकार सम्मित का बात करें तो सम्मित में वन और टू तो है, अब फिर टू और वन भी मिलना चाहिए, टू वन है ही नहीं तो ये भी नहीं हो गए। अब संक्रामक में क्या होगी कि वन का टू से, वन का किसी से कनेक्शन है ही नहीं, इनको पास आउट कर देंगे, ये पास हो गया है तो इसी तरह इनको पास आउट कर दिए तो ये मतलब संक्रामक संबंध हो गया। तो ये सिर्फ संक्रामक संबंध ही है और बेसिकली उसी को समझना था हमको, संक्रामक संबंध को। और अगली कक्षा में हम इनके उदाहरण, हम इस चैप्टर्स के उदाहरण और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।